अगर आप हार्डवेयर की शॉप खोलना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस चीज को खरीदेंगे, कितना होना चाहिए, क्या क्या आइटम हार्डवेयर में होती हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आपने नई ज्वाइनिंग करी है किसी हार्डवेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्रांड में, किसी कंपनी के अंदर, तो भी ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल हार्डवेयर जंक्शन में। आज हम बात करेंगे हार्डवेयर की शॉप खोलने के लिए किस किस आइटम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किस किस चीज को आपको खरीदना है, क्या क्या चीज हार्डवेयर की शॉप में बिकती है। इसी वीडियो से जो सेल्समैन है या नया स्टाफ जो हार्डवेयर की कंपनीज में जॉब कर रहा है, वो भी इस नॉलेज को ले सकता है कि क्या क्या चीज हार्डवेयर में आती है, क्या क्या उसके सेगमेंट्स हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो को हमने बांटा है 8 सेगमेंट में। सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है ज्वाइनरी फिटिंग, यानी कि जोड़ लगाने वाली चीजें। यानी कि जैसे कि सबसे पहली चीज इसमें आ गई नेल्स, यानी कि कीलें। कील में दोस्तों लगभग आपको साइज मेंटेन करने हैं 9 साइज की कील आपको मेंटेन करनी है हार्डवेयर की शॉप खोलने के लिए। दूसरी चीज इसमें आ जाती है स्क्रू, यानी कि पेच। पेच में दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए लोहे वाला पेच, लोहे वाला वुड स्क्रू, जो कि आपकी सभी तरीके के कब्जे चटकनी वगैरह में लगता है। लोहे वाले वुड स्क्रू में आपको साइजेस मेंटेन करने हैं लगभग 5 साइज। फिर लोहे में ये क्रोम पॉलिश वाला वुड स्क्रू आता है, उसमें आपको साइज मेंटेन करने हैं लगभग 3 साइज। फिर स्टेनलेस स्टील का स्क्रू आएगा जो वुडन स्क्रू होगा, वुडन स्क्रू में आपको मेंटेन करने हैं लगभग 5 साइज। और स्टेनलेस स्टील में ही 4 मुंह वाला पेज फिलिप हेड स्क्रू जो होता है वो भी आता है, उसमें आपको मेंटेन करने हैं लगभग 9 साइज। इसके अलावा आपको स्क्रू में चाहिए दोस्तों जिप्सम स्क्रू, ड्राई वाल स्क्रू, जिंक प्लेटेड जिप्सम स्क्रू, क्रोम प्लेटेड जिप्सम स्क्रू। यानी कि इसमें 2 वैरायटी हो गई एक तरीके से। पहली हो गई जिप्सम स्क्रू लोहे वाला जो ड्राई वाल स्क्रू होता है, उसमें आपको साइज मेंटेन करने हैं लगभग 9। और ऐसे ही ड्राई वाल स्क्रू में आता है जो आपका क्रोम पॉलिश में जो ड्राई वाल स्क्रू आता है, उसमें लगभग साइज मेंटेन करने हैं आपको 4 से 5। फिर इसके अलावा आपको स्क्रू में मेंटेन करना मशीन स्क्रू, जो कि किचन बास्केट में लगता है लगभग 1 इंच का, उसमें साइज मेंटेन करना केवल एक नट बोल्ट वार्शल सहित। फिर आपको मेंटेन करना है आपका कैरेज बोल्ट, जो कि आपकी एल ड्रॉप्स यानी कि डडेला आगल जिसको आप बोलते हैं उसमें लगता है, उसमें आपको साइज लोहे वाले में मेंटेन करने हैं 2। और स्टील वाला भी, उसमें स्टेनलेस स्टील का भी आता है, उसमें भी साइज मेंटेन करने हैं 2। इसके अलावा लोहे में मशीन स्क्रू आपको 2 सूट, 2.5 सूट और 3 16 5 32 4 साइज का लोहे में मशीन स्क्रू चाहिए। ये सारी चीजों के अलावा दोस्तों आपको इसमें चाहिए 4 mm का मशीन स्क्रू, जो कि आजकल के हैंडल्स में लगता है। उसमें 3 से 4 साइज अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी स्क्रू की जो सारी रेंज है वो पूरी हो जाएगी। तीसरी चीज ज्वाइनरी फिटिंग वाले सेगमेंट में, यानी पहला सेगमेंट हमारा है ज्वाइनरी फिटिंग, इसमें जो तीसरी चीज आती है उसको हम बोलेंगे एल पत्ती। दोस्तों एल पत्ती में एमएस और एसएस, लोहे की और स्टील की दोनों आती हैं। लोहे वाली एल पत्ती में आपको मेंटेन करने हैं लगभग 5 साइज। ऐसे ही स्टील वाली एल पत्ती में भी आपको 5 साइज लगभग मेंटेन करने हैं। तो एल पत्ती की आपकी रेंज ये पूरी हो गई। फिर इसमें चौथी चीज आएगी दोस्तों एल बटन, यानी कि शेल्फ डालने के लिए जो बटन आते हैं, उसमें आप केवल 3 वैरायटी दोस्तों, स्टील में 2 और 1 व्हाइट मेटल में या 1 एक्रेलिक, 3 से 4 वैरायटी आप मेंटेन करेंगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, तो आपके एल बटन की वैरायटी पूरी हो जाएगी। पांचवी चीज दोस्तों इसमें आ जाएगी पेलमेट पत्ती, यानी कि हैंगिंग पत्ती। पेलमेट पत्ती में दोस्तों केवल 2 साइड सफिशिएंट है, लोहे में ही आती है, मैक्सिमम तौर पे लोहे में ही बिकती है, अच्छी क्वालिटी में 2 साइज की पेलमेट पत्ती। तो ये आपकी 5वीं वैरायटी पूरी हो जाएगी। छठी चीज आ जाएगी इसमें कंगी, यानी कि जॉइंट पत्ती। कंगी में दोस्तों आपको केवल 2 ही साइज मेंटेन करने हैं, केवल जोड़ लगाने के काम आती है। फिर इसके बाद आपकी 7वीं चीज आ जाएगी इसमें गिट्टी नायलॉन स्लीव्स, इसमें भी केवल 2 साइज आपको मेंटेन करने हैं, दीवार वाली जो गिट्टी होती है। फिर इसके बाद इसमें आपकी आ जाएगी 8वीं चीज में आ जाएगी दोस्तों बफर। बफर में दोस्तों आपको 4 से 5 साइज मेंटेन करने हैं, बफर फर्नीचर के नीचे लगते हैं। फिर 9वीं चीज इसमें आ जाएगी कोनी, यानी कि शीशा लगाने के लिए कोनी आती है, सेंटर वाली साइड वाली, 2 तरीके की वैरायटी हो गई। फिर इसमें 10वीं चीज दोस्तों आ जाएगी बी हुक और एस हुक। बी हुक और एस हुक भी जगह जगह फर्नीचर में दोस्तों लगते हैं, कर्टेन्स में भी लगता है और भी कई जगह लगता है। तो ऐसा करने से आपकी ज्वाइनरी फिटिंग की सारी रेंज अब पूरी हो गई है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट, यानी कि दूसरा सेगमेंट हमारा आएगा एडेसिव का। एडेसिव में दोस्तों सबसे पहली चीज आ जाएगी व्हाइट ग्लू। व्हाइट ग्लू यानी कि जो भी आप ग्लू यूज करते हैं माइका चिपकाने के लिए, लकड़ी को चिपकाने के लिए, उसमें आपको साइज मेंटेन करना है आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, यानी कि 6 साइज। फिर उसमें व्हाइट ग्लू में आजकल प्लास्टिक चिपकाने वाला व्हाइट ग्लू भी आता है, उसमें केवल 2 साइज मेंटेन करने हैं। फिर सिंथेटिक रबर एडेसिव, यानी कि बॉस्टिक भी कुछ लोग उसको बोल देते हैं, उसमें आपको 3 से 4 साइज मेंटेन करने हैं। फिर इसमें आ जाएगी दोस्तों सिलिकॉन। सिलिकॉन में आपको केवल 2 कलर मेंटेन करने हैं, अगर आपकी केवल हार्डवेयर शॉप है। अगर आप मशीनरी शॉप साथ में ऐड करेंगे तो 3 कलर हो जाएंगे। फिर उसके अलावा आपके एडेसिव में आ जाएगी मास्किंग टेप। मास्किंग टेप में केवल एक ही वैरायटी सफिशिएंट है। फिर आ जाएगा एपॉक्सी। एपॉक्सी आपको केवल 3 साइज ही सफिशिएंट है, 3 से 4 साइज मेंटेन करने के लिए। फिर एक चीज इसमें आ जाएगी बॉन्ड, जो कि फ्लेक्स वगैरह चिपकाने के काम आती है, उसमें केवल 2 साइज मेंटेन करने हैं। ऐसा करने से आपकी एडेसिव की पूरी रेंज हो जाएगी दोस्तों। अब तीसरा सेगमेंट इसमें आ जाएगा वायर मैश, यानी कि जाली।
जाली में नेटिंग वायर जाली जो होती है दोस्तों, उसमें दो सेगमेंट होते हैं। एक तो होता है मच्छर जाली, मॉस्किटो वायर मैश, एक होता है बर्फी जाली, यानी कि जो शो के लिए और मजबूती के लिए लगती है। मॉस्किटो वायर मैश यानी कि मच्छर जाली, इसमें आता है दोस्तों लोहे में आपको 5 साइज मेंटेन करने हैं। और जो जीआई आएगी इसमें आपको 6 साइज मेंटेन करने हैं। और जो स्टेनलेस स्टील की आएगी उसमें 202 304 दोनों आते हैं। तो अभी आप अगर नई शॉप की शुरुआत कर रहे हैं तो केवल 202 सफिशिएंट है। तो 202 में भी आपको 6 साइज मेंटेन करने हैं। और अगर अगर आगे आप कंटिन्यू करते हैं तो 304 ऐड करना चाहे तो भी 6 साइज रह जाएंगे। फिर अब आगे इसमें आपकी बर्फी जाली एल्यूमिनियम और लोहा दोनों में ही आती है। तो बर्फी वाली जाली में लोहे में भी आपको 4 साइज और एल्यूमिनियम में भी 4 साइज ये मेंटेन करने हैं। ऐसा करने से जाली वाला यानी कि हमारा तीसरा सेगमेंट है हार्डवेयर शॉप खोलने का, वो भी पूरा हो जाएगा। अब चौथे सेगमेंट में आते हैं दोस्तों। चौथा सेगमेंट है हमारा डोर फिटिंग। डोर फिटिंग में सबसे पहले आपको चाहिए हिंजेस यानी कि कब्जा। कब्जे में दोस्तों हल्का कब्जा, बारी कब्जा, वेल्डिंग वाला कब्जा, इस तरीके की वैरायटी रहती है। तो हल्के कब्जे में आपको लगभग 5 साइज मेंटेन करने हैं जो स्टेनलेस स्टील का होगा। स्टेनलेस स्टील में भारी कब्जे के 3 साइज आपको मेंटेन करने हैं। स्टेनलेस स्टील में भारी कब्जे में एक वेल्डिंग वाला कब्जा आजकल चल रहा है दोस्तों, उसके भी 3 साइज केवल मेंटेन करने हैं। और लोहे में जो पाउडर कोटेड या फिर एमएस प्लेन मतलब निकल प्लेटेड कब्जा, निकल कह लीजिए या जिंक प्लेटेड बल्कि कब्जा जो आएगा, उसमें आप दोनों में से एक रख सकते हैं और केवल 3 साइज मेंटेन करने हैं। फिर कब्जे में दोस्तों आपका आ जाएगा जो 6 इंच का कब्जा, अगर आप चाहें तो 1 साइज एडिशनली मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको डोर वाले सेगमेंट में आपको चाहिए डोर बफर, यानी दरवाजे के पीछे लगने वाला जो बफर होता है, उसमें आपको रबड़ में 2 साइज, रबड़ या नायलॉन दोनों में से एक रख सकते हैं, केवल 2 साइज। स्टेनलेस स्टील में 1 साइज मेंटेन करना है। फिर एक चीज इसमें आती है डोर क्लोजर, यानी कि जो दरवाजे के ऊपर हाइड्रोलिक डोर क्लोजर लगता है, उसमें आपको 2 वैरायटी मेंटेन करनी है, एक सस्ता एक महंगा। महंगे में गारंटी पीरियड ज्यादा रहता है, सस्ते में कम रहता है। फिर आपको डोर स्प्रिंग जो दरवाजे के बीच में लगता है, उसमें 1 से 2 वैरायटी मेंटेन करनी है। फिर आ जाएगा आपका एल ड्रॉप यानी कि डंडेला यानी कि आगल कुछ लोग बोलते हैं, उसमें 2 साइज आते हैं, 8 इंच और 12 इंच। भारी में 2 डिजाइन और हल्के में 2 डिजाइन, बस यही मेंटेन करना सफिशिएंट है। ये तो स्टेनलेस स्टील में हो गया। और लोहे में आप एक डिजाइन रख सकते हैं, या तो पाउडर कोटेड या जिंक प्लेटेड, उसमें भी यही दोनों साइज रहेंगे। ये एक ही डिजाइन मेंटेन करना लोहे में। फिर आपका सेक्शन आ जाएगा इसमें चटकनी का यानी कि टावर बोल्ट का। चटकनी में दोस्तों आपको 3 से 4 डिजाइन रखने हैं, जिनमें के 2 डिजाइन में आपको 18 इंच तक यानी कि 5 साइज मेंटेन करने हैं, और 2 डिजाइन में केवल 3 साइज आपको मेंटेन करने हैं, केवल 8 इंच तक। फिर आ जाएगी बाथरूम की बेबी लैच। बाथरूम की बेबी लैच होती है दोस्तों जो बाथरूम में लैच लगती है लॉक करने, उसको बंद करने के लिए, लॉक करने के लिए। तो बेबी लैच बाथरूम वाली में आपको केवल 2 साइज में 2 डिजाइन मेंटेन करने हैं। साइज तो नहीं कहूंगा, डिजाइन इसमें 2 ही साइज आते हैं, कोई से भी आप 2 रख सकते हैं। 2 डिजाइन मेंटेन करने हैं। फिर आ जाएगा इसमें एक सेगमेंट हैंडल लॉक का। हैंडल लॉक होता है दोस्तों दरवाजे में लगने वाला। इसमें आपको लंबी चाबी यानी कि KY और छोटी चाबी सिलेंडर वाला यानी कि CY, दोनों में 3-3 डिजाइन मेंटेन करने हैं। फिर इसमें आ जाएगा दोस्तों डोर स्टॉपर। डोर स्टॉपर में आपको 1 हल्का 2 भारी 3 डिजाइन मेंटेन करने केवल। एक डोर मैग्नेट डोर सलेंसर आता है दोस्तों, जिसमें दरवाजे में गैप बना रहता है, स्टॉपर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसमें केवल एक आपको डिजाइन मेंटेन करना है, जो कि जिसमें कि स्टॉपर और बफर दोनों का काम वो अकेला करता है। फिर इसके अलावा आपको दरवाजे की फिटिंग में आइटम आ जाएगी दोस्तों हैंडल लॉक के साथ आप बेबी लैच यूज करते हैं। अगर आप हैंडल लॉक रख रहे हैं उसके साथ आप बाथरूम का भी हैंडल लॉक रख सकते हैं, उसमें केवल एक डिजाइन ही मेंटेन करना सफिशिएंट है। तो दरवाजे की फिटिंग में इसके अलावा विंडो की फिटिंग इसके साथ ऐड हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, विंडो हैंडल हो गए दोस्तों, जो विंडो में और स्मॉल डोर में यूज होते हैं, उसमें 3-3 साइज करीबन 5 से 6 डिजाइन आपको मेंटेन करने हैं। 2 बहुत हल्के में, 2 मीडियम में और 2 से भारी में, सफिशिएंट है। फिर मेन डोर के हैंडल में 3 डिजाइन आपको 8 इंच और 12 इंच के 3 डिजाइन मेंटेन करने हैं मेन डोर के हैंडल्स में। फिर एक गलने वाला हैंडल होता है कंसील हैंडल, जो कि गला के लगता है स्लाइडिंग डोर्स में, उसमें 1 से 2 डिजाइन मेंटेन करने हैं। यही वाले 1 से 2 डिजाइन आपके अलमारी वाले सेगमेंट में भी काम में आएंगे। फिर स्लाइडिंग फिटिंग वाले डोर के लिए आपको स्लाइडिंग चैनल आता है, C चैनल उसको बोलते हैं, जो कि स्लाइडिंग डोर में लगता है। तो दरवाजे के लिए स्लाइडिंग फिटिंग के लिए वो चैनल प्लस उसका जो राडू, उसका जो पहिए आते हैं उसमें लगने वाले, वो आपको मेंटेन करना है। उसमें एक ही वैरायटी सफिशिएंट है। फिर इसी तरीके से दरवाजे का जो लॉक होता है मेन डोर के लिए लॉक, उसको बोलते हैं गोडाउन लॉक, चोर ताला दोनों ही बोलते हैं। उसमें आप 3 वैरायटी मेंटेन करेंगे लंबी चाबी में, छोटी चाबी में 3 से 4 वैरायटी मेंटेन करेंगे। और छोटी चाबी का मतलब होता है दोस्तों सिलेंडर वाला लॉक। मैं जहां जहां भी छोटी चाबी का मीनिंग यूज करूंगा दैट मीन सिलेंड्रिकल लॉक है उसका मतलब। फिर इसमें एक बाथरूम लॉक आता है दोस्तों, लट्टू वाला लॉक, पिन सिलेंड्रिकल लॉक उसको बोलते हैं। उसमें एक बाथरूम वाला और चाबी वाला, केवल 2 वैरायटी, सिंगल कलर SS फिनिश में आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको जो लॉक वाली डिवीजन है उसमें आपका मेन गेट के लॉक मैंने आपको बताई दी है, सिलेंडर में 3 से 4 वैरायटी और लंबी चाबी वाले में भी 3 वैरायटी आपको मेंटेन करनी है। फिर इसके अलावा आपको चाहिए एल्यूमिनियम डोर के लिए लॉक, जो कि 2
साइज उसमें सफिशिएंट आप मेंटेन कर सकते हैं। उसी के लिए स्लाइडिंग वाला लॉक भी चाहिए, जो स्लाइडिंग डोर में, वुडन डोर में भी काम करेगा, स्लाइडिंग एल्यूमिनियम डोर में भी काम करेगा। उसमें आप केवल एक वैरायटी डोर वाली डिवीजन में मेंटेन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इसमें आपको मेंटेन करना डोर सील, यानी कि दरवाजे के नीचे लगती है, जिससे कि मैं अपने छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो घर में अंदर ना आए। उसमें आपको 4 साइज मेंटेन करने हैं। ऐसा करने से जो दरवाजे वाली रेंज है उसमें लगभग आपकी पूरी हो गई है। इसमें विंडो वाली रेंज में आपका रह गया जो दोस्तों गेट हुक, यानी कि आंकड़ी खिड़की के पल्ले को रोकने काम आती है। 2 वैरायटी मेंटेन करना इसमें सफिशिएंट है। अब आते हैं हम दोस्तों अपने 5वें सेगमेंट में, यानी कि फर्नीचर फिटिंग। फर्नीचर फिटिंग में दोस्तों सबसे पहली चीज आपको मेंटेन करनी है मैग्नेट कैचर। मैग्नेट कैचर यानी कि अलमारी में जो मैग्नेट वाला कैचर लगता है। एल बिहारी कब्जा। एल बिहारी कब्जे में दोस्तों 5-6 वैरायटी होती है। एक तो होता है नॉर्मल हाइड्रोलिक, जो कि झट देनी पल्ला बंद हो जाता है। एक हाइड्रोलिक हो गया, हाइड्रोलिक वाले में पल्ला आराम आराम से बंद होता है। दोनों में 3-3 साइज आते हैं, तीनों आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। एक स्टेनलेस स्टील में, ये दोनों लोहे में होगा। एक स्टेनलेस स्टील में आप एक हाइड्रोलिक वाली वैरायटी फिर मेंटेन कर सकते हैं उन्हीं तीनों साइजेस में। फिर कॉर्नर में लगने वाली आप 2 वैरायटी मेंटेन कर सकते हैं, एक हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक। उसमें 2-2 साइज आते हैं, फुल ओवरले और हाफ ओवरले, 0 डिग्री 8 डिग्री। जब आप काम करेंगे तो डिग्रीज के बारे में भी समझ जाएंगे। जहां से भी आप मटेरियल खरीदेंगे आपको वो बता देगा ये क्या होती हैं। इसके अलावा बाईफोल्ड हिंज होता है, जो कि 2 पल्लों के बीच में लगता है। बाईफोल्ड हिंज आपको एक ही वैरायटी मेंटेन करना सफिशिएंट है, उसमें हाइड्रोलिक नॉन हाइड्रोलिक नहीं होता है। इसके अलावा आपको मेंटेन करना अलमारी की फिटिंग में, आपका फर्नीचर फिटिंग में ओवल पाइप और ओवल ब्रैकेट, जो कि कपड़े टांगने के काम आता है। फिर इसमें क्रैंक्ड टावर बोल्ट होती है। क्रैंक्ड यानी कि उठी हुई टावर बोल्ट, जो कि अलमारी के पल्ले के अंदर लगती है लॉक लगाने के लिए, आपको वो रखनी है। उसी में ऑटोमेटिक टावर बोल्ट आती है, उसको बोलते हैं कैम बोल्ट, कैंट टावर बोल्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। वो वाली टावर बोल्ट आपको रखनी, केवल एक वैरायटी उसमें रखना सफिशिएंट है। इसके अलावा अलमारी में हैंडल्स आते हैं। हैंडल्स में दोस्तों 8 से 9 डिजाइन या 10 डिजाइन आपको रखने जरूरी है, जिसमें से 3 डिजाइन में लगभग 18 इंच तक का साइज आप रखेंगे, यानी कि करीबन 5 से 6 साइज। और बाकी जो बचे हुए 6 से 7 आपके डिजाइन है उसमें आप केवल 4 साइज रख सकते हैं, यानी कि 12 इंच तक। फिर इसमें लटकने वाले हैंडल आते हैं, उसको बोलते हैं कड़ी, लटकन, कड़ी, अलग अलग लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं। उसमें स्टेनलेस स्टील में 1 से 2 डिजाइन और 2 से 3 डिजाइन व्हाइट मेटल या एल्यूमिनियम में आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसमें आती है नॉब, दराज खींचने के लिए। दराज खींचने वाली नॉब में 2 से 3 डिजाइन मेंटेन करना ही सफिशिएंट है। फिर आ गया आपकी दराज में लगने वाला लॉक। दोस्तों फिर से वही वाली चीज आ जाएगी, लंबी चाबी, छोटी चाबी, केवाई और सीवाई। दराज वाले लॉक में एक तो बेसिक मल्टीपर्पज लॉक आता है दराज में लगने का, दराज वाले लॉक को मल्टीपर्पज लॉक बोलते हैं। उसमें आप 2 वैरायटी मेंटेन करेंगे, बेसिक में सफिशिएंट है। 2 वैरायटी मेंटेन करेंगे अल्ट्रा की में, यानी खड्डे वाली, डॉटेड की, कंप्यूटराइज्ड की, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। उसमें 2 वैरायटी आप मेंटेन करेंगे, हो गए दराज वाले लॉक। फिर आके आएगा आगे कबर्ड लॉक, यानी कि अलमारी वाला लॉक। अलमारी वाले लॉक में दोस्तों लंबी चाबी वाला लॉक यानी केवाई वाले 2 से 3 वैरायटी, और सीवाई में छोटी चाबी वाले केवल 2 वैरायटी मेंटेन करना सफिशिएंट है। ऐसा करने में आपकी अब अलमारी वाली रेंज में रह गया दराज चैनल। दराज चैनल में दोस्तों मैं पहले वाली वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। दराज चैनल में आपको मेंटेन करने हैं लगभग 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 30, 36, करीबन 10 साइज आपको मेंटेन करने हैं भारी वाले में। और हल्के वाले में आपको मेंटेन करने हैं केवल 8 साइज। और स्टेनलेस स्टील में आपको मेंटेन करने हैं 1 से 2 साइज। अगर आप नई शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, जो नॉर्मल चलने वाली हार्डवेयर शॉप्स हैं, वो लोग 10 साइज लगभग मेंटेन करते हैं स्टेनलेस स्टील में। फिर इसमें सॉफ्ट क्लोज वाला चैनल आता है, पुश टू ओपन आता है। सॉफ्ट क्लोज चैनल आता है दराज का, जो आराम से बंद होता है। जो पुश टू ओपन होता है वो होता है पुश करने से खुल जाता है। इन दोनों में आप स्टार्ट करने के लिए केवल 20 इंच साइज मेंटेन कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा चलने में आता है। फिर इसके अलावा दराज में एक इनोटेक क्वाड्रेल टेंडम बॉक्स, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये सब चीजें आती हैं। तो इसको आप केवल, इसमें 3 ही साइज आते हैं, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच। सिंगल ब्रांड, सिंगल कंपनी आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर फर्नीचर वाली डिवीजन में दोस्तों एक आइटम आती है पियानो हिंजेस, यानी कि 6 फुटा 7 फुटा छड़ वाला कब्जा। उसमें लोहे में और स्टील में दोनों आते हैं। दोनों में आप लोहे वाले में लगभग 2 वैरायटी, स्टील में लगभग 1 वैरायटी मेंटेन करना सफिशिएंट है। फिर इसमें एक आता है एल हिंजेस या डब्ल्यू हिंजेस, दोनों में से आप एक रख सकते हैं। एल डब्ल्यू हिंजेस भी अलमारी के अंदर लगते हैं एल बिहारी कब्जे की जगह। उसमें 3 साइज आते हैं, केवल सिंगल वैरायटी स्टील में या ब्रास में या दोनों मेंटेन करना सफिशिएंट है। स्टील में रखेंगे तो भी सफिशिएंट है। फिर इसमें आती है फर्नीचर लेग्स, यानी कि फर्नीचर के नीचे जो पाए लगते हैं, उसमें एक पीवीसी की लेग आती है दोस्तों, जो किचन में यूज होती है। तो पीवीसी वाली लेग में केवल 1 वैरायटी सिंगल साइज मेंटेन करना सफिशिएंट है, वही एडजस्टेबल होती है। और जो स्टेनलेस स्टील की है उसमें 3 वैरायटी और 4 साइज मेंटेन करेंगे, लगभग 3 डिजाइन मेंटेन करेंगे स्टेनलेस स्टील वाली लेग में। फिर एक इसमें आइटम आ जाएगी राडू, यानी कि कास्टर व्हील, यानी कि पफ व्हील, जो फर्नीचर के नीचे पहिए लगते हैं। उसमें दोस्तों लगभग 4 वैरायटी आप मेंटेन करेंगे, अलग अलग साइज में, अलग अलग टाइम में। वो काउंटर के नीचे, फर्नीचर के नीचे, ड्रेसिंग के नीचे, कई जगह यूज होता है, मल्टीपर्पज राडू रहते हैं।
तो उसमें 4 से 5 वैरायटी आप मेंटेन करेंगे। फिर इसमें एक आइटम आती है एफ ब्रैकेट, यानी कि सेल्फ डालने के लिए ब्रैकेट आते हैं एफ ब्रैकेट, उसमें 2 से 3 वैरायटी, 3 से 4 साइज मेंटेन करने जरूरी रहते हैं। फिर एक आती है आइटम में डी ब्रैकेट, वो भी शेल्फ डालने के लिए रहता है, उसमें हल्का भारी 2 वैरायटी, भारी वाले में लगभग 3 साइज, हल्के वाले में लगभग 4 साइज मेंटेन करेंगे। फिर एक इसमें आइटम आती है स्पेसर। स्पेसर होता है दोस्तों जो कि गैप देके शीशा वगैरह या लकड़ी की शेल्फ डालने के लिए, इसमें लगभग 5 से 6 साइज आपको मेंटेन करने हैं। फिर ऐसे ही स्पेसर जैसी एक आइटम आती है मिरर कैप, शीशे को या वुडन बोर्ड को दीवार पे चिपकाने के लिए, लगाने के लिए स्क्रू टाइट करके। मिरर कैप में लगभग 2 साइज और 2 वैरायटी मेंटेन करना सफिशिएंट है। फिर इसमें आपकी अगली चीज आ जाएगी दोस्तों एसएल ब्रैकेट। एसएल ब्रैकेट में क्या है, आपको शेल्फ डालने के लिए काम आता है, कहीं भी मल्टीपर्पज आप शेल्फ डाल सकते हैं। इसमें 3 से 4 साइज मेंटेन करना सफिशिएंट है। फिर एक मल्टी यूटिलिटी ब्रैकेट आते हैं दोस्तों, इसमें 2 वैरायटी हल्के में और 1 वैरायटी भारी में। मल्टी यूटिलिटी ब्रैकेट किसी भी तरीके के यूटिलिटी के काम आते हैं, कुछ भी रखने के लिए। भारी में आप इन्वर्टर की बैटरी, माइक्रोवेव, ओवन कुछ भी रख सकते हो। हल्के में भी आप कुछ भी ऐसी शो पीस वगैरह कुछ भी भारी चीज नॉर्मल लाइट वेट 8 से 10 किलो वाली रख सकते हो। इसके अलावा इसमें वैरायटी आ जाएगी क्रॉस कॉर्नर हिंजेस आते हैं दोस्तों। क्रॉस कॉर्नर हिंजेस होते हैं जो कि पल्ला 45 डिग्री के एंगल से लगता है, उसमें लगने के लिए उसमें केवल सिंगल वैरायटी बहुत मिनिमल क्वांटिटी में आपको मेंटेन करना जरूरी है। फिर इसके अलावा इसमें आइटम आएगी जी प्रोफाइल हैंडल। जी प्रोफाइल हैंडल किचन में बेसिकली लगता है, लोग आजकल अलमारी में और ड्रेसिंग में भी इसको लगा रहे हैं। जी प्रोफाइल में 4 कलर मेंटेन करने सफिशिएंट है, सिंगल साइज आता है, 4 कलर मेंटेन करने सफिशिएंट है। फिर इसी में एक प्रोफाइल आती है दोस्तों ग्लास प्रोफाइल। ग्लास प्रोफाइल से क्या आजकल पल्ले किचन के बन रहे हैं, अलमारी के पल्ले बन रहे हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह इंटीरियर डिजाइनर्स जो है उसको आजकल रिकमेंड कर रहे हैं। उसमें क्या रहता है दोस्तों, 1 से 2 कलर और एक हैंडल वाला, तो उसमें हैंडल वाली होती है और फ्रेम वाली होती है। 3 साइड फ्रेम लगती है, 1 साइड हैंडल लगती है, तो 1 से 2 कलर उसमें मेंटेन करना सफिशिएंट है। फिर इसमें आ जाएगा आपका इनले ग्रूव करने वाली एक प्रोफाइल होती है जो कि केवल शो से लगती है, शो के लिए लगती है। इसमें केवल 2 कलर दोस्तों, 3 से 4 साइज मेंटेन करना सफिशिएंट है। फिर इसमें एक प्रोफाइल आएगी दोस्तों आप स्लाइडिंग प्रोफाइल। स्लाइडिंग प्रोफाइल जो हमने दरवाजे में डिस्कस करी थी, वो हमने सिंगल वैरायटी डिस्कस करी थी। अलमारी में हम आपको रिकमेंड करेंगे कि एक साइड एक मतलब वैरायटी आप रखिए सॉफ्ट क्लोज में, 2 वैरायटी रखिए आप प्लेन में, 3 वैरायटी, तीनों की इनकी फिटिंग जो इसमें पहिए लगते हैं उसको फिटिंग बोलते हैं, वो रखना अनिवार्य है, वो रखना आपके लिए सफिशिएंट है। फिर इसके अलावा इसमें स्लाइडिंग वाली वार्डरोब के लिए लॉक्स आ जाएंगे। लॉक्स में स्लाइडिंग लॉक में 1, 2 या 3 वैरायटी आप रख सकते हैं, सफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, स्लाइडिंग हैंडल के बारे में हम अपने डोर वाले सेगमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। जो स्लाइडिंग हैंडल है वही वाले स्लाइडिंग हैंडल ये वाली स्लाइडिंग वार्डरोब में भी लग जाएंगे। फिर इसमें एक आइटम और आ जाएगी दोस्तों जो कि हमारा छठा सेगमेंट है, उसको बोलेंगे हम कर्टेन फिटिंग वाला सेगमेंट। कर्टेन फिटिंग वाले सेगमेंट में दोस्तों हमको चाहिए कर्टेन का पाइप 1 इंच वाला नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का आजकल पाइप चलता है। पहले 2-3 वैरायटी चलती थी हल्के में, अब केवल स्टील वाला चलता है। तो एक कर्टेन पाइप, 1 वैरायटी, सिंगल वैरायटी, 2 साइज उसमें सफिशिएंट है। उसके लिए वॉल टू वॉल जो दीवार में ब्रैकेट लगेगा और जो उसकी शो है जिसके ऊपर वो रखा जाएगा, उसके लिए जो पाइप सपोर्ट रहती है वो वाले में आपको 3 वैरायटी और दीवार वाले में 2 से 3 वैरायटी दोनों में मेंटेन करना है। उसकी जो शो रहती है, जो साइड में फिनल जिसको बोलते हैं, उसमें दोस्तों करीबन 7 से 8 या 10 डिजाइन आपको मेंटेन करेंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। फिर इसके अलावा उसमें जो रिंग्स लगते हैं पर्दे वाले छल्ले, उसमें 3 से 4 कलर आपको मेंटेन करेंगे, वो सफिशिएंट रहेगा। फिर इसमें एक वायर आती है कर्टेन वायर, जो कर्टेन को टांगने के लिए वायर भी कई जगह यूज होती है। तो कर्टेन वायर में सिंगल वैरायटी आती है दोस्तों, काट के बिकती है, केवल 1 वैरायटी। उसमें लगाने वाली जो फिटिंग है यानी कि बी हुक, वो हम अपने सबसे पहले सेगमेंट में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला हमारा हो गया सेगमेंट दोस्तों कर्टेन्स का। कर्टेन वाले सेगमेंट में केवल इतना ही हमको चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आ जाएगा दोस्तों 7वां सेगमेंट, जो कि है किचन बास्केट का। किचन बास्केट में दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं बास्केट कितने टाइप की आती है। एक तो वायर बास्केट आती है, एक शीट बास्केट आती है, और वायर में एक आती है 304 ग्रेड की 304 वाली बास्केट। ये तीनों बेसिक बास्केट है जो आजकल चल रही है, या फिर इनोटेक चलती है। इनोटेक को हम ऑलरेडी फर्नीचर फिटिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहीं से आपकी वो मेंटेन हो जाएगी। अभी आ रहे हैं हम बास्केट पे। बास्केट में आपको मेंटेन करने हैं 4 साइज और 2 से 3 वैरायटी। तो क्या करेंगे आप, वायर वाली में 2 वैरायटी, एक हल्की और एक भारी। शीट वाली में केवल 1 वैरायटी। 304 ग्रेड में बास्केट रखने की अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है, कम बिकती है। तो अभी आपको क्या करना है, वायर वाली में 2 वैरायटी मेंटेन करनी है, एक हल्की एक भारी। एक शीट वाली मेंटेन करेंगे। इन तीनों में आपको साइज कौन से रखने हैं, 4 साइज रखने हैं प्लेन बास्केट में, 4 साइज रखने हैं प्लेट बास्केट में, 4 साइज रखने हैं थाली बास्केट में, 4 साइज शीट कटलरी बास्केट में, 4 साइज कप एंड सॉसर बास्केट में, 4 ही साइज आप पार्टीशन में रख सकते हैं, केवल 4 इंच और 6 इंच ऊंचे वाले पार्टीशन में। प्लेन वाली बास्केट में ऑलरेडी 3 आते हैं, उसमें भी चारों तीनों के रखेंगे, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 3 तरीके के सेगमेंट होते हैं प्लेन वाली बास्केट में। फिर इसमें आ जाएगा कॉर्नर, जो कि क्वार्टर आपका 3x4 वाला जो कॉर्नर आता है, कैरोजल यूनिट भी उसको बोलते हैं। उसमें आपको केवल रखने हैं
3 से 4 साइज, छोटे से बड़े तक 3 से 4 साइज। एक होती है जीटीपीटी ग्लास ट्रे प्लेट ट्रे बास्केट, उसमें भी करीबन 3 से 4 साइज। एक इसमें इंपोर्टेड जीटीपीटी आती है, उसको डिश रैक बोलते हैं, वो शीट की बनी हुई होती है, उसमें 4 साइज आते हैं दोस्तों, वो चारों आपको रखने हैं। एक पेंट्री आती है, पेंट्री 6 बास्केट वाली, ज्यादातर 6 बास्केट डोर पे 6 बास्केट इनसाइड, यानी कि 12 बास्केट वाली पेंट्री सबसे ज्यादा चलती है। उसमें वैरायटी आती है वायर बास्केट पेंट्री और आपकी साटिन पेंट्री एसएस में, और एक आती है ग्लास पेंट्री। तो आप अभी शुरुआत के लिए केवल वायर बास्केट पेंट्री से और आपकी साटिन पेंट्री से शुरुआत कर सकते हैं, वही सफिशिएंट है। ग्लास पेंट्री ऑन ऑर्डर भी आप आगे मेंटेन कर सकते हैं। तो किचन बास्केट में इसके अलावा आता है दोस्तों डिटर्जेंट होल्डर और बिन होल्डर, डिटर्जेंट रखने के लिए और डस्टबिन रखने के लिए। इसके अलावा स्मॉल लैडल क्लैडल वगैरह इस टाइप की एसेसरीज आती है, वो आप ऑन ऑर्डर भी मैनेज उसको कर सकते हैं। तो किचन सेगमेंट में केवल इतना ही। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले सेगमेंट के बारे में, जो कि है हमारा 8वां सेगमेंट। 8वें सेगमेंट में दोस्तों हम बात करेंगे गेट लॉक्स और शटर लॉक्स के बारे में। शटर लॉक में दोस्तों साइड शटर और सेंटर शटर 2 तरीके की वैरायटी आती है। साइड शटर लॉक में 2 से 3 वैरायटी और 1 से 2 ब्रांड, और सेंटर शटर में भी केवल 1 से 2 वैरायटी रखना सफिशिएंट है। फिर आ गया गेट लॉक दोस्तों। गेट लॉक में डबल गेट के लिए आजकल लॉक की बहुत डिमांड रहती है, उसमें लोहे वाले में 1 से 2 वैरायटी और स्टेनलेस स्टील में केवल 1 वैरायटी रखना सफिशिएंट है। फिर गेट लॉक में सिंगल गेट लॉक में केवल 1 वैरायटी रखना सफिशिएंट है। इसके अलावा और भी लॉक्स हम यूज कर सकते हैं, जो कि हम अपनी डोर वाली डिवीजन में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मेन डोर लॉक्स वो भी गेट लॉक्स में काम कर जाते हैं। फिर अब आपकी गेट लॉक्स में एक आइटम आती है दोस्तों पैड लॉक, जो कि हार्डवेयर की सबसे ज्यादा रनिंग, सबसे ज्यादा बेसिक आइटम है। पैड लॉक में दोस्तों 2 ब्रांड रखने सफिशिएंट है। 2 ब्रांड में आप 6 से 7 मॉडल उसके रखिए और 6 से 7 साइज रखिए, किसी 1 या 2 मॉडल में सारे साइज, और बाकी बचे हुए मॉडल में केवल 2 साइज और 1 साइज आप सिंगल साइज रखिए। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए कि ब्रास में भी और स्टेनलेस स्टील में भी और लोहे में भी तीनों तरीके की वैरायटी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हार्डवेयर स्टोर को खोलने के लिए हमने हार्डवेयर शॉप को 8 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। मेरा दावा है और मेरी गारंटी है आपसे कि इन्हीं 8 सेगमेंट्स में अगर आप इनको ढंग से स्टडी कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, केवल इन्हीं 8 सेगमेंट्स में जो जो चीजें मैंने आपको बोली है, मैं बहुत तेजी से इसलिए बोल रहा हूं कि कोई चीज रह ना जाए और कम समय में वीडियो पूरी हो जाए। अगर आप ये 8 सेगमेंट्स को पूरा कर लेते हैं तो आपकी शॉप से कोई भी कस्टमर सामान लिए बगैर वापस नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। मैक्सिमम वैरायटी आपकी इन्हीं 8 सेगमेंट्स में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एड ऑन्स में दोस्तों वैरायटी होती है, वैरायटी आप कितनी भी ऐड कर लीजिए, आप कमाते जाएंगे लगाते जाएंगे वाली बात है। अदरवाइज आपकी शॉप स्टार्ट करने में 8 सेगमेंट ही आपके लिए सफिशिएंट है। और अगर आप किसी हार्डवेयर की कंपनी में जॉब करने, आपने जॉब अपनी नई स्टार्ट करी है, तो अगर आप ये 8 सेगमेंट को पढ़ लेंगे तो ऑलरेडी आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको मालूम चल जाएगा हार्डवेयर में आता क्या क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वाकई अच्छी लगी हो वीडियो तो आप प्लीज शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आगे लोगों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे इसको शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके पास। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं आपका दोस्त जसप्रीत सिंह, हार्डवेयर जंक्शन काशीपुर से। नमस्कार दोस्तों।